ओके, गुड आफ्टरनून एवरी। चलिए बात करते हैं अब हम हमने फेडरलिज्म में मीनिंग देख लिया। ठीक है, कुछ क्लियर वगैरह आ रही है हमारे? फेडरल सिस्टम हैज टिप्स। फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव निकल के आए थे। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था, टू सेफगार्ड एंड, देखिए मैंने जो आपको बताया था कि जो फेडरल सिस्टम है, ठीक है, वो क्या है हमारा? एक सेफ गार्ड, एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। क्या है? देखिए फेडरलिज्म जो है वो एक सेफ्टी गार्ड का काम करता है। ठीक है, मतलब कि हम लोगों का जो अस्तित्व है, हम लोगों के पास जो भी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड की हैं, गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की हैं, तो फेडरल सिस्टम क्या करता है? उसमें एक सेफ्टी गार्ड का काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वो है अकोमोडेट, टू अकोमोडेट आवर रीजनल डाइवर्सिटी। टू अकोमोडेट आवर रीजनल डाइवर्सिटी, मतलब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो फेडरलिज्म है, देखिए एक तो हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिटी आप जानते हैं, रीजनल डाइवर्सिटी। रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब है कि हर एक स्टेट में अपना एक कल्चर है। हो सकता है वहां की लैंग्वेज अलग है, हो सकता है वहां का रहन सहन अलग है, हो सकता है वहां का खान पान अलग है। तो ये जो डाइवर्सिटीज है, इस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना किसका काम है? फेडरलिज्म का। ये चीज बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कोई परेशान होने की बात नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। पहला क्या है कि हमारी हमारी जो कंट्री है उसमें हमारी यूनिटी को प्रमोट करता है। और दूसरा हमारी जो सेफ्टी गार्ड का मतलब है, देखिए जो सिस्टम है ना, वो हमारे लिए एक गार्ड का काम करता है। ये दोनों आपको समझ में आ गए कि नहीं? ये दोनों आपको समझ में आए? ठीक है, ओके ओके।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको अब जो बताने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ फेडरेशन या फेडरलिज्म जिसको कहते हैं। टाइप्स ऑफ, ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। ये कितने टाइप्स के हैं, फेडरलिज्म कितने टाइप्स का है? फेडरलिज्म टू टाइप्स का है, जो आपके इस चैप्टर में टू टाइप्स दिए हुए हैं। एक तो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर। दूसरा एक हो गया कमिंग टुगेदर और दूसरा हो गया होल्डिंग, होल्डिंग। एक हो गया कमिंग टुगेदर और दूसरा हो गया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। क्या ये सही बात है? बोर्ड आपको क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, सही नहीं दिख रहा है। तो अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। आप कहें तो हम रुक जाएं, आप कहें तो मैं पढ़ाता चलूं। जल्दी से बताएं। एक्सप्लेन विदाउट वर्ड, ठीक है, बोर्ड एक्सप्लेन करे दो, लेकिन रेडी करें। अभी भी बोर्ड क्लियर नहीं हुआ क्या? देखिए, पंद्रह लोग जुड़े हुए हैं। ये पता नहीं क्या हो रहा है।
चलिए बताइए, अब आवाज आ रही है? अब दिख रहा है क्या बोर्ड? देखो, जल्दी से बताओ, अब सब कुछ दिख रहा है क्या? फिर से रीसेट कराया है मैंने। हमें लगता है आप लोग हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, सब ठीक है, चलिए तो फिर बात करते हैं आगे। चलिए, तो अब इसमें देखो, पहला जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, independent states coming together independent states coming together on their own to form, ये चीजें बुक में हैं, ये चीजें बुक में हैं, बस आप केवल देखिएगा, ठीक है। ऑन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। अब इसको सुन लो, आप इसको समझ लो क्या है ये। मैं यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, ये देखिए आप। ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, या फिर हम ये कहें कि ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये है, तो इसमें क्या होता है भाई, इसको चलो मैं यहां यहीं पे बता दे रहा हूं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये देखिए, ये इसके चारों तरफ स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो मिलकर मिलकर मतलब इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अट्रैक्ट का मतलब इसके लिए हेल्पफुल होती हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह से। ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट, वो सब क्या करते हैं, मिलकर और एक यूनिट बनाते हैं, जिसे उस यूनिट को क्या बोला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब मिलके, बल्कि अगर जस्ट इसका वाइसा वर्षा देखें हम, यहां पर देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। यहां पर ऐसी गवर्नमेंट है कि देखिए, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट अलग नहीं है, जबकि हमारे यहां क्या है, हमारे यहां इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट को अलग से पावर दिए गए हैं। लेकिन इनको क्या है, इन्होंने अपने पे थोड़े पावर्स जो हैं उन्होंने खुद कलेक्ट किया और एक यूनियन बना लिया, जिसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। आप समझ में रहे, ठीक है। मतलब कि जितने भी स्टेट्स हैं उन सब ने मिलकर अपने अपने पावर्स, जो अपने अपने पावर्स थे, वो पावर्स उन्होंने क्या किए, वो पावर्स इकट्ठे कर लिए और उस इकट्ठी यूनिट का नाम क्या दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। जबकि इंडिया में क्या है, आपको पता है, इंडिया में क्या है, इंडिया में देखिए इस तरह से मैं आपको बता दूं,
ये जो तीर का निशान है ना, ये क्या शो कर रहा है, ये देखिए इस तरह से ये शो कर रहा है कि जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने राइट्स प्रोवाइड किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं पावर्स किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, यहां तो नेटवर्क यहां तो फंस के रह गया बच्चों, नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है यहां पे, है ना। वैसे भी 10 मिनट बचा हुआ है, चलिए एक काम करते हैं, ये चीज कल हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये चीज कल हम डिस्कस करेंगे। आज केवल मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ फेडरेशन, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। अब इस पर हम कल शुरू से डिस्कस कर लेंगे। अभी यहां पर मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है नेटवर्क की, मजा नहीं आएगा। ठीक है, आकृति कल डिस्कस कर लेंगे, आज डेटा पूरा खत्म ही हो गया यहां पर मुझे लगता है। ओके, तो हैव अ नाइस डे सबके लिए, और एक बार पढ़ के आइएगा आप लोग। ठीक है।